हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 24। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, देव अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर वहां से पृथ्वी पर जाने के लिए रवाना हो जाता है। पृथ्वी पर सारे गुरु चिंतित थे क्योंकि उनके ऊपर हमला होने वाला था। पृथ्वी पर राक्षसों का हमला हो जाता है। वहां के लोग अपने अपने घर के अंदर भागने लगते हैं, लेकिन वहां के सभी गुरु उन राक्षसों के सामने आकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वह सभी लोगों उन राक्षसों से लड़ने लगते हैं, लेकिन आधे घंटे तक लड़ते लड़ते उन सभी का हालत खराब होने लगता है। दूसरी तरफ देव वहां से बहुत धीरे धीरे आ रहा था, तभी उसके सिस्टम से आवाज आती है। सिस्टम, क्यों पृथ्वी पर खतरा आ चुका है? तुम्हें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। देव अपने सिस्टम की बात सुनकर वहां से तुरंत रवाना हो जाता है और अपनी गति को तेज कर लेता है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर उन सभी गुरु की हालत खराब हो जाती है। उनमें से अनु के दादाजी भी होते हैं। दादाजी उन सभी को बोलते हैं, एक साथ हमला करो क्योंकि यह सभी लोग बहुत ताकतवर है। वह सभी लोग उनकी बात सुनकर वैसा ही करने लगते हैं। कुछ देर तक तो बस अभी लोग संभाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर रक्षा लोग हमला करना और तेज कर देते हैं। इसी वजह से वह सभी लोग घायल होने लगते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि उनके सामने से एक बहुत बड़ा भला उनके तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ प्रमाण के अंदर देव अपना महादेव के योद्धा में आकर अपनी स्पीड बहुत तेज बढ़ा लेता है। इसी वजह से ऊपर लगभग 5 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच जाता है। जब देव देखा है कि उन लोगों के ऊपर भला से हमला हुआ है और वह भला उनसे लगे ही वाला था, देव तुरंत उसे वाले को रखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक किसी का भी ध्यान देव के ऊपर नहीं गया था। वह सारे गुरु लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें महसूस होता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, तब वह लोग धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। बस अभी अपनी आंखें खोलते हैं तो वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह भला सिर्फ एक हाथ से एक लड़का रोक कर रखा था। दादाजी फिर से इस योद्धा को देखकर शॉक हो जाते हैं। दादाजी को लगने लगा था कि यही योद्धा है जो हजारों वर्ष पहले आकाशवाणी हुई थी। देव उसे भले को एक हाथ से रोककर वहीं पर धूल बनकर नष्ट कर देता है। जब सभी रक्षा लोग देखते हैं कि उनका हमला नष्ट हो गया है, तो वह हैरानी नजर से देव के तरफ देखने लगते हैं। देव, तुम लोग हमला क्यों कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए? राक्षस, मुझे वह लॉकेट चाहिए जो वह गुरु लोग कहीं पर छुपा के रखे हैं। देव सोचता है छोटी सी लॉकेट के लिए यह सभी लोग हमला कर रहे हैं, इसलिए उनको लॉकेट दे देते हैं, यह लोग दोबारा से हमला नहीं करेंगे। देव तुरंत उन गुरु के तरफ मुड़ता है और बोला, वह लॉकेट इन सभी को दे दो। तभी दादाजी आगे आए और बोले, देखो बेटा, हमें तो नहीं पता आप कौन हो, लेकिन अगर यह लॉकेट उन लोगों के हाथ में गया तो यह दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसी वजह से हम उसे लॉकेट को नहीं दे सकते हैं। देव को तभी पूरा माजरा समझ में आ जाता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो शक्तियां जरूर होगी, इसीलिए रक्षा लोग इस लॉकेट को मांग रहे हैं। देव बोला, वह तो तुम्हें नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर राक्षसों दोबारा हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार उनका सामना कोई ऐरा गहरा योद्धा से नहीं हुआ था। जितने हमले देव की तरफ आए थे वह सभी 2 सेकंड के अंदर नष्ट हो गए। यह देखकर अब उन सभी को डर लगने लगा। बस सभी लोग भागने के फिराक में थे, लेकिन देव हमारा उन लोगों को भगाने का मौका नहीं देना चाहता था। वह तुरंत उन लोगों के सामने गया और काजल मूली की तरह उठा उठाकर जमीन के ऊपर फेंकने लगा। वहां के लोग तो उन सभी को मार खाते हुए देखकर शोक पर शोक होते जा रहे थे। देव उन सभी को पढ़ने के बाद उन सभी के पास गया और हाथ में तलवार प्रकट करके उन सभी को बीच में से चलने लगा। उन सभी का दो दो टुकड़े हो गए थे। वहां के गुरु भी यह देखकर अब देव से डरने लगे थे, लेकिन देव उनको बोला, आप सभी लोग डरिए मत, यह सभी लोग खत्म हो चुके हैं। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। लेकिन तभी अनोखे दादाजी रोक लेते हैं। जब देव देखा कि दादाजी उसे रोक रहे हैं तो उसे लगा कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। लेकिन जब दादाजी पूछते हैं आप कौन हो, तक जाकर देव को राहत मिलती है। देव, महादेव योद्धा, 2 शब्द में जवाब देता है। लेकिन इस 2 शब्द में बहुत ताकत थी। लेकिन देव को पता नहीं था कि उसके सिर्फ 2 शब्द बोलने से ही सामने खड़े गुरुजी के होश उड़ जाते हैं।
अभी दादाजी बोले, बेटा जो लॉकेट वह सभी लोग मांग रहे थे अगर तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमारे ऊपर मेहरबानी होगी। देव जब यह सुनता है तो उन्हें मना करते हुए बोला, देखिए मैं आज तो नहीं आ सकता लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ 2 दिन बाद आप मुझे इसी जगह पर इसी टाइम पर मिलेगा। मैं जरूर आऊंगा तो आपके साथ चलूंगा। एक और बार दादाजी बोले, अगर आप अपना चेहरा दिखा देंगे तो हमें पहचान में अच्छा होगा। लेकिन देव इसके लिए भी मना कर देता है और बोला, सही टाइम आएगा तो आपको सब पता हो जाएगा। बस आप सही टाइम आने का इंतजार करिए। यह बोलकर देव वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दादाजी मायूस हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा ऐसा बोलेंगे तो वह अपना चेहरा जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें शक जा रहा था कि यह देव ही हो सकता है। पता नहीं लेकिन उन्हें सब देव के ऊपर बहुत हो रहा था। जब दादाजी बात कर रहे थे देव से तभी उन्हें आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। इसी वजह से दादाजी को देव के ऊपर और भी ज्यादा शक हो जाता है। दादाजी तुरंत देव के घर चले गए, लेकिन देव तो अपने घर ना जाकर वह वापस से जंगल में चला जाता है और अपने सामान्य रूप में जाकर वहां से टैक्सी लेकर आने लगा। उसे लगभग आने में 2 घंटे लग गया था। जब वह घर के अंदर आया तो वहां पर दादाजी को देखकर शॉक हो जाता है। दरअसल देव के जाने के बाद दादाजी देव के घर आ गए थे। उन्हें लगा अगर देव होगा तो वह तुरंत अपने घर ही गया होगा। आने के बाद उन्हें पता चलता है कि देव अभी तक वापस नहीं आया है तो वह इंतजार करने के लिए रुक जाते हैं। देव जब दादाजी को देखा तो वह उनके पास गया और पैर छुए। देव, दादाजी आप यहाँ पर कैसे? अगर बोले होते तो मैं आपके घर आ जाता है। दादाजी, ऐसे ही बेटा मुझे मिलने का मन किया तो मैं तुम्हारे घर चला आया। दादाजी का यह जवाब सुनकर देव अपने मन में सोच रहा था। मन किया कि कुछ और, मुझे सब पता है। हालांकि वह दादाजी के सामने नहीं बोला। तभी वहां पर अजय और विजय भी आ जाते हैं। वह भी दादाजी का पैर छुए और देव के बगल में जाकर बैठ गए। लगभग वह सभी 1 घंटे बातें किया और दादाजी वहां से चले गए। अभी अजय बोल, देव तुम्हारे साथ सीन से सिंह ग्रुप के मालिक मिलना चाहते हैं, यानी अनु के पिता। देवरिया सुनता है तो हाँ मैं सिर हिला देता है। कुछ देर बाद अनु डी के लिए नाश्ता लाई। देव नाश्ता करने के बाद कल्टीवेशन करने के लिए अपने घर के पीछे चला जाता है। वह धीरे धीरे कल्टीवेशन कर रहा था तभी अनु भी उसके बगल में जाकर कल्टीवेशन करने लगती है। इसके वजह से उन दोनों की एनर्जी आपस में मिलने लगी। देव जब यह महसूस किया तो हैरान हो गया। CH-25 देव हुआ हैरान। अनु और देव कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। सर सर सर, जोर से हवा चली, धमाका। उन दोनों की एनर्जी आपस में मिलकर दोनों की कल्टीवेशन बढ़ने लगती है। उन दोनों के कानों में जोर से हवा जाने लगी। देव हैरान होते जा रहा था। उसका लेवल बूम बूम धमाका करके बढ़ते जा रहा था। देव किंग लेवल के 3रे स्तर पर आ गया था। अभी भी उसका लेवल बढ़ता नहीं रुका। देव अपने किंग लेवल के 7वें स्तर को छू लेने के बाद उसका लेवल बढ़ाना रुक गया। दूसरी तरफ अनु का भी किंग लेवल के 1 स्तर पर आकर रुक गया था। वह दोनों लगभग 1 घंटे बाद घर के अंदर आए। तभी उनके आगे से आ छोटी चुड़ैल, अरे नहीं आ, विजय जोर जोर से बोलते हुए पूरे हॉल में चक्कर लगा रहा था। धड़ाम, विजय नीचे गिर गया। मोहिनी, माफ करना भैया, ही। ऐसी हरकत करते हुए उन दोनों ने देखा। वह दोनों लोग हंसने लगे। विजय और मोहिनी ने जब उन दोनों को देखा तो वह दोनों एकदम सीधे बच्चों की तरह अपने अपने जगह खड़े हो गए। अनु, अरे रुक क्यों गए, करो करो, मजा आ रहा था। वह दोनों तो अपना सिर नीचे कर लेते हैं। हालांकि अनु उन्हें डांट नहीं रही थी लेकिन उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। जब अनु देखी तो वह दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं। अनु बोली, क्या हुआ? तभी विजय आगे आकर बोला, भाभी जी स्टूडेंट ने मुझे बाथरूम के अंदर बंद कर दिया था। अनु, क्या? हैरानी। मोहिनी, अच्छा, जो अपने किचन का दरवाजा बंद कर दिया था। वह कौन बताएगा, आपका भूत। अनु, ठीक है, बस करो तुम दोनों। देव वहां पर सिर्फ खड़े होकर उन सभी को देख रहा था। अनु उन लोगों को समझकर वहां से चली गई खाना बनाने और किचन के अंदर जाकर बोली, मोहिनी तुम भी यहाँ पर आओ, आज हम कुछ और बनाएंगे। वह दोनों खाना बनाने लगती है। देव, अजय और विजय अपने कंपनी के लिए निकल जाते हैं। हाँ, सभी लोग इधर उधर घूम और वापस से अपने घर पर आ गए। उसके सिस्टम से आवाज आती है, देव तुम फिर भूल गए बिटकॉइन में पैसा जो लगाए थे वो वापस आ गया होगा।
यह सुनकर देव तुरंत सोफे पर जाकर बैठ और मोबाइल लेकर बिठाना बिटकॉइन चेक करने लगा। डी चेक किया तो उसके अकाउंट में इस बार सिर्फ 20 करोड़ आए थे। उन पैसों को निकालकर कुछ पैसे वापस से लगा देता है। अजय और विजय देव को मोबाइल के अंदर डूबे हुए देखकर उसी को बड़े ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि देव अजीब अजीब शक्ल बना रहा था। दरअसल देव के सामने स्क्रीन खुल गई थी। जब उसने मोबाइल के अंदर शेयर मार्केट में पैसा लगाया तभी उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन आ गई थी। देव पहली बार स्क्रीन देखा इसलिए वह पहले चौंक गया, लेकिन फिर उन दोनों को मध्य ध्यान रखते हुए उसने ज्यादा रिजेक्ट नहीं किया। सिस्टम से आवाज आई, डी आपको एक रिवॉर्ड मिला है। तभी स्क्रीन के ऊपर रिवॉर्ड आ जाता है। देव उसे रिवॉर्ड को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक तलवार रखी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह तलवार किसी भी चीज को एक ही बार में 2 टुकड़े कर सकती है। देव तलवार को बाहर लाने वाला था तभी अनु जाकर उसके सामने खाना रख देती है। देव अपने सामने देखा तो उसके सामने खीर पूरी रखा हुआ था। देव तुरंत खाने के ऊपर टूट पड़ता है, क्योंकि उसे खीर पूरी बहुत पसंद था, लेकिन अनु को पता नहीं। अजय और विजय तो उसे अब और भी ज्यादा हैरानी से देख रहे थे। वह दोनों लगभग 15 मिनट से देव को ही देख रहे थे। पहले उन्होंने देखा तो देव खुश हुआ, लेकिन बाद में शॉक हो गया। फिर से खुश हुआ, अभी देख रहे हैं तो खाने के ऊपर टूट पड़ा है। वह सभी लोग भी खाने लगे, लेकिन सभी के लिए खाना कम पड़ गया, क्योंकि देव खाना खत्म कर चुका। भैया देखकर वहां पर जितने भी थे वह सभी देव को घर घर के देखने लगे, अनु को छोड़कर। अनु को पता हो गया कि देव को खीर पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए अनु खुश हो रही थी, क्योंकि उसे पता हो गया था कि देव का मनपसंद खाना खीर पूरी है। कुछ देर बाद वह दोनों खाना खाकर उठे, फिर उसके बाद वह तीनों लोग भी उठ जाते हैं। अजय देव के पास आया। अजय, देव तुम्हें सिंह ग्रुप के मालिक से मीटिंग करनी है। देव, मीटिंग कब है? अजय, आज शाम को है, 6 बजे वहां जाएंगे। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी बात कोई सुन रहा होगा। दरअसल पीछे से अनु डी के लिए पूरी लेकर आ रही थी। वह गेट के सामने पहुंची थी, लेकिन तभी उसे बातें सुनाई देने लगी। आगे का तो आप लोगों को पता है। अब अनु सच में पड़ गई कि देव मेरे पापा से मीटिंग क्यों होगा, लेकिन उसे कोई तोड़ नहीं मिल रहा था कि देव किस वजह से सिंह ग्रुप के मालिक से मिलेगा। वो ज्यादा ना सोते हुए आगे बढ़ने लगी, क्योंकि उसने सोच लिया कि वह देव से ही पूछ लेगी। जब उन दोनों उनकी तरफ कोई आते हुए महसूस किया तो वह सभी लोग पीछे देख तो वहां पर अनु आ रही थी। अजय तो देव की तरफ देखने लगता है, लेकिन देव को पता है कि अजय किस वजह से देख रहा है, और उसे ये भी पता है कि अनु उन दोनों की पूरी बात सुन चुकी है। CH26 अनु को पता चला देव का सच। अब आगे, जब उन दोनों को पीछे से कोई आते हुए महसूस हुआ तो वह दोनों पीछे देखने लगे। अजय जब अनु को आते हुए देखा तो देव की तरफ देखने लगा। देव को पता हो गया था कि अजय किस लिए उसकी तरफ देख रहा है, और अनु उसकी बात सुन चुकी है, वह भी उसे पता हो गया। देव का अब कल्टीवेशन लेवल बढ़ चुका है, इसीलिए उसके आसपास कोई आएगा तो उसे तुरंत महसूस हो जाएगा। लेकिन यह बात अजय को नहीं पता थी। देव अजय को अपने आंख से इशारा शांत रहने का किया और अनु की तरफ देखने लगा। अनु आए और देव को सामान दिया और वहां से चली गई। उसे समय कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था अगर मैं यहाँ पर कुछ बोलेगी तो देव को बुरा लग सकता है, इसीलिए वह वहां पर ना बोलकर वापस चली गई। देव यह देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे पता था अनु उसे बाद में जरूर पूछेगी। कुछ देर बाद यूं ही देव और अजय बात किया और वह दोनों हाल के अंदर आ गए। अजय वापस से कंपनी की तरफ निकल गया, लेकिन वापस अजय घर के अंदर आता है। देव अजय को वापस आते हुए देखा तो उसी को देखने लगा। अजय, देव तुम्हारे मीटिंग कल सुबह है। देव, ठीक है। अजय वापस निकल गया। देव हाल के अंदर बैठे बैठे बोर हो रहा था। किचन से मोहिनी आई और देव के पास खड़ी हो गई। देव सर ऊपर करके देखने लगा मोहिनी को। मोहिनी बोली, देव भाई मैं बाहर जा रही हूँ। देव, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। यह बोलकर देव अपने पीछे वाले गार्डन में चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर कल्टीवेशन करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद देव को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर भारी दबाव पड़ रहा है। देव अपना तुरंत कल्टीवेशन रॉक अपने कंधे के ऊपर देखा तो अनु उसके कंधे पर सर रख के सोई थी। देव अनु को ऐसे सोते हुए देखा तो उसको अपने गोद में लेकर उसका सर अपने सीने के ऊपर रखकर खुद पेड़ के सहारे हो जाता है। अनु को देव के ऊपर एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए वह गहरी नींद में चली गई।
देव भी उसको पड़े हुए सो गया। लगभग 1 घंटे बाद जब अनु की नींद खुली तो वह कर उठा के देखी, उसके सामने एक खूबसूरत प्यारा सा चेहरा था। अनु देव को देखने में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला देव उसे कब से देख रहा है। देव को जब ऐसा सुबह की अनु को पता नहीं चल रहा है तो वह सीधे होकर बैठ जाता है। अनु देव को बैठे हुए देखी तो वापस से उसे पकड़ के उसके कंधे पर सर रखकर आंख बंद कर लिया। देव यह देखा तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसका हाथ धीरे धीरे अनु के गालों पर बालों के अंदर चलने लगा। अनु देव का हाथ अपने ऊपर महसूस किया तो उसे अंदर गुदगुदी होने लगी। देव अनु का चेहरा अपने सामने लाया और उसके होठों पर होठ रख दिया। यह महसूस करते ही अनु तुरंत अपनी आंखें खोल देती है, लेकिन जब देव उसे किस करने लगता है तब उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। लेकिन उनका किस्मत आज भी खराब था, क्योंकि बाहर से खटखटाना की आवाज आने लगी। वह दोनों तुरंत अलग हुए और दरवाजा खोलने के लिए चले गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके सामने दादाजी खड़े थे। वह दोनों लोग उनका पैर छुए और उन्हें घर के अंदर लेकर आए। दादाजी बोले, देव मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। देव यह सुन तो अपने कमरे के अंदर लेकर गए, लेकिन दादाजी अपने माँ के अंदर बहुत खिचड़ी पका रहे थे। वह आज देव को उजागर करने के लिए आए थे। तभी दादाजी बोले, देव बेटा, हम जिस दिन घर पर नहीं थे तुम उसे दिन कहाँ पर गए थे? देव, दादाजी मुझे काम आ गया था इसलिए मैं सुबह से शाम तक वहीं पर था। जब मैं घर पर आकर देखा तो आप लोग नहीं थे, इसलिए मैं आपके घर चला आया। लेकिन आप लोग वहां पर भी नहीं थे। मैंने कॉल लगाने की कोशिश बहुत की, फिर मुझे लगा आप कंपनी गए होंगे, लेकिन तुरंत मेरे दिमाग से ख्याल निकल गया क्योंकि सभी लोग तो कंपनी नहीं जाएंगे। मुझे लगा आप लोग कहीं गए होंगे, इसलिए मैं घर से चला गया बाहर घूमने। दादाजी, अच्छा ठीक है। तुम्हें कुछ पता है कि हमारे मुंबई पर हमला हुआ था? देव तो उनका पहला सवाल पूछे थे, तभी वह समझ गया कि मेरा सच जानने के लिए आए हैं, लेकिन उसने घुमा फिरा कर, नहीं मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं अपने गुरुजी से मिलने गया था। दादाजी, कौन से गुरु से? देव, पहले मैं आंगनवाड़ी स्कूल में पढ़ता था ना, वहां पर मुझे गुरुजी बहुत मानते थे, इसलिए मैं चला गया था उनसे मिलने। दादाजी, ठीक है चलो अभी हम बाद में आएंगे। यह बोलकर दादाजी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अजय और विजय भी आ जाते हैं और साथ साथ मूवी को भी लेकर आते हैं। सभी लोग खाए पिए और अपने अपने रूम में सोने चले गए। देव जैसे ही सोने वाला था तभी अनु उस सवाल पूछता है, देव तुम्हें सिंह ग्रुप के मालिक से क्यों मिलना है? दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, देव अनु को जवाब क्या देगा? क्या देव अपना सच अनु को बता देगा? क्या होगा जब देव सिंह ग्रुप के मालिक से मिलने जाएगा? CH27 अनु को पता चला देव का सच। अब आगे देव यह सुनता है तो वह अनु से बोला, तुम्हें तो पता ही है क्योंकि तुम गेट के बाहर से सुन रही थी। अनु, नहीं मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया कि तुम कल मेरे पापा से मिलने के लिए जाओगे, उसके आगे मुझे नहीं पता। देव, बात तो दूंगा लेकिन तुम्हें इस बात को किसी को भी नहीं बताना है। अनु, ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। देवरा, ठीक है तो तुम्हें एक होटल का नाम पता है, उसका नाम महादेव होटल है। अनु, हमें से सिलाए और बोल, मैं वहां पर 2-3 बार गई हूँ। माँ का खाना एकदम अच्छा बनता है। और हाँ, मेरे पापा बोले थे कि जो इस होटल के मालिक है वह एक दवाई का फैक्ट्री भी खोले हैं, उसी जगह से हमारे हॉस्पिटल में दवाएं आती है। देव, हाँ जो वह होटल और फैक्ट्री है वह दोनों मेरी ही है। अजय और विजय चौक कंपनी के लिए कम से बाहर जाते हैं, दरअसल को इन्हीं दोनों के लिए बाहर जाते हैं, और भी कंपनियां हैं वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वह दोनों अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए, लेकिन देव को नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ अनु को भी नींद नहीं आ रही थी। वह दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे। 10 मिनट तक यूं ही देखते देखते उन दोनों का गला सूखने लगा। धीरे धीरे वह दोनों पास आने लगे, वह दोनों एक साथ एक दूसरे के। वह दोनों लोग एक साथ होने लगे। उन दोनों को लगभग 1 घंटा हो गया। अब हमको बहुत तेज दर्द हो रही थी, इसीलिए अब वह दोनों रुक गए। अनु डी के ऊपर से रख कर सो गई। उन दोनों को रात को सुकून का नींद आया। वह दोनों आज मन भर के सोए। सुबह का वक्त देव उठान और अपने डायमेंशन के अंदर चला गया। वह वहां पर जाकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। उसके चारों तरफ एक शक्ति गोला तैयार होने लगा। हिंदी विषय महसूस किया तो वह हैरान हो गया क्योंकि इससे पहले कल्टीवेशन करते समय यह शक्ति गोल नहीं बना था।
जब अनु और देव एक साथ कल्टीवेशन कर रहे थे तभी उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से मिल जाती है। ठीक है, वजह से डी में अब तो हो सकती है आ गई थी। वीडियो को कल्टीवेशन करते करते 1 घंटा हो गया। वह अपने डायमेंशन से निकाल कर वापस से अपने रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन देव जब अनु को देखा तो अनु को देखते ही रह गया, क्योंकि हम उसे आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं वनों को उठाने लगा लेकिन अनु उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। देव को उठाकर उठने लगभग आधे घंटे बीत गए, लेकिन हमें तो अपने ही सपनों के अंदर डूबी हुई थी। देव भी थक हार कर उसके बगल में लेट गया। देव की धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वह दोनों उठे। अनु जब अपने सामने देव को अच्छी तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगी। वह अपनी पिछली रात को याद करके मुस्कुराए जा रही थी। क्यों यह देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अनु डी से नजरें नहीं मिल पा रही थी। अभी तक वह दोनों बेड के ऊपर ही सोए हुए थे। कभी देवपुरा अनु आज क्या करने वाली हो? अनु गली क्या करूंगी, सुबह उठकर लाऊंगी दूंगी जाऊंगी खाना बनाऊंगी। वीडियो बोला ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आज एक नया कल्टीवेशन का तकनीक देने वाला हूँ। पूजा बोलकर वह दोनों लोग उठे और फ्रेश होने लगे। आधे घंटे तक फ्रेश होने के बाद वह लोग बाहर आए। अनु किचन के अंदर खाना बनाने चली गई। देव वहीं पर बैठकर रात को जो हुआ हवा सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद वह तीनों लोग उठकर हाल में आ जाते हैं। कुछ देर बाद वह सभी लोग खाना खाए और वहां से वह तीनों लोग बाहर निकल गए। देव अजय और विजय को लेकर अपने डायमेंशन के अंदर बहुत ज्यादा है। वह उन दोनों को वहां पर लेकिन गोली दिया और उन लोगों को कल्टीवेशन करने के लिए बैठा रहता है। उन दोनों को कल्टीवेशन करते हुए देखकर वह अपने फैक्ट्री की ओर निकल गया। वहां पर पहुंच गए जितने आदमी थे उन सभी को उसने साधना करना सिखाए और वहां से वापस से अजय और विजय के पास आ गया। अजय और विजय भी लगभग 1 घंटे के बाद साधना करके उठे और वो दोनों डायमेंशन के अंदर ही टहलने लगे। देव अपने महल के अंदर था। देव अपने पूरे महल को देख रहा था, तभी उसके सिस्टम से आवाज आई। क्यों मुझे यहाँ पर कुछ शक्तियां महसूस हो रही है? देव, महसूस तो मुझे भी हो रही है, लेकिन मैं किस दिशा में जाऊं मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। सिस्टम, तुम जिस जगह खड़े हो उसी के नीचे महसूस हो रहा है। अपना ध्यान केंद्रित करो तो तुम्हें महसूस होगा कि वह तुम्हारे नीचे ही है। देव वैसा ही करता है तो उसे महसूस होता है कि मेरे नीचे शक्ति महसूस हो रही है। वह तुरंत वहां से हटाओ और उसको खोलने के लिए अपने महल में देखने लगा। वह अपने महल के अंदर चारों तरफ देखने के बाद उसे कुछ नहीं मिला तो सिस्टम से पूछ लेता है, सिस्टम यह कैसे खुलेगा? सिस्टम बोली, डायमेंशन तुम्हारा है, तुम आदेश तो यह खुल जाएगा। यह सुनकर देव उसको आदेश दिया और वहां पर एक दरवाजा खुल गया। वह सीढ़ियों से नीचे गया, तभी वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब देव उसके अंदर चला गया तो वह सामने देखा कि एक गुलाब के फूल जैसा कुछ वहां पर था और वह बहुत तेज चमक रहा था।